चलो महाराज, आपको मैं ये बात कहना चाहता हूँ, इस संसार की जितनी चीजें हैं सब कुछ किसी शोध के बाद बने। क्लीमकारी केवला गुज्ञा कैवल्य पददायिनी ललिता सहस्र नाम देखोगे तो भगवती के 1000 नाम में कुछ नाम बताए जाते हैं। क्लीमकारी केवला गुज्ञा कैवल्य पददायिनी। क्लीमकारी, क्लीम बीज कामराज बीज है। क्या बीज? कोई भी नपुंसक आदमी जिसको पुत्र नहीं हो रहा हो, वो जब क्लीम 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 क्लीम, मैं बोलूं जैसे, मैं क्लीम कंठ से नहीं बोल रहा हूँ, आपका आवाज आता सुनाई देगा लेकिन कंठ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं दाढ़ से बोल रहा हूँ क्लीम, तभी वो काम करेगा। मेरे गुरु ने सिखाया कि दाढ़ से कैसे बोला जाता है। देखो कंठ से आ रहा है क्या आवाज, क्लीम 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 क्लीम, दाढ़ से बोल रहा हूँ, ये आवाज दाढ़ से निकलता है। मैंने बोला ना, दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिमय जगह कहाँ है? जब दाढ़ पर प्रेशर दिया जाएगा तो वीर्य जो नहीं बन रहा है वो वीर्य बनेगा, और जब वीर्य बनेगा तो नपुंसक भी पुत्र का पिता बनेगा। इसलिए इसको कामदेव का राज बीज, कामदेव संतान उत्पत्ति के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाले देवता कामदेव और रति देवी है। कौन है? रति देवी और कामदेव। अनंग भी बोलते हैं, अनंग यानी शंकर जी ने जिसका अंग जला दिया, शरीर जला दिया, बाद में आशीर्वाद दिया कि अदृश्य रूप से भी तुम जीवित रहोगे, वरदान देता हूं कि तुम जीवित रहोगे। तो अंग नहीं होने के कारण यानी शरीर नहीं होने के कारण उनका नाम क्या पड़ गया? अनंग देव। अनंग देव, ये अनंग बीज भी बोलते हैं, कामराज बीज भी बोलते हैं, जिसमें पौरुषता कम हो, मर्दानगी कम हो, पुरुषता कम हो। वो लोग दाढ़ से बोलना नहीं आता हो तो भी क्लीम 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 समय दे के दूरी का बराबर एक अंदाज से चुटकी जितना समय रख के क्लीम 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 बोलते रहेंगे तो जो पुरुषहीनता है वो समाप्त होकर पौरुषत्व बढ़ेगा। और जिसको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा है ये पुत्र प्रदान करता है। तो ये भगवती का बीज क्लीमकारी केवला गुज्ञा कैवल्य पददायिनी भगवती श्री मात्रे महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चितग्निकुंड संभूता देव कार्य समुद्भवा उद्यत बाणु सहस्राभा छलन मीना बलोचना। भगवती के नामों में क्लीमकारी क्या माँ सब में विकार डालती है? विकार नहीं, वो प्रकृति है। संसार निरंतर पुनः जीवित होने में से चलता है। अगर सब लोग मर जाएं, कोई नहीं रहे, उसको संसार कहेंगे? तो संसार किसे कहेंगे? जिधर पुनः एक संतान की उत्पत्ति होती है। शंकर बीज के रूप में और भगवती अंकुर के रूप में रहते हैं, इसलिए शंकर को पुरुष और भगवती को प्रकृति कहते हैं। ये प्रकृति बीज है, कामराज बीज। क्या बीज है? कामराज बीज, प्रकृति बीज। हाँ, तुझे कल पूछूं तो बोलेगा ही नहीं, लेकिन अब वापस बोलने लगा। हाँ, पीछे पीछे तोता बोलेगा, मोक्ष में तो जाएगा नहीं। अब ये देखो, क्लीमकारी केवला गुज्ञा कैवल्य पददायिनी भगवती क्लीमकारी का क्लीम बीज धरती में जिसने दिया, ये क्लीम बीज और श्री विद्या भगवती की साधना नारायण जी ने की। किन्होंने किया? नारायण जी ने। नारायण भगवान विष्णु ने भगवती जगदम्बा की साधना की। साधना करते समय सोचा कि शक्ति आ रही है इस साधना। उन्होंने देखा कि शक्ति का बीज स्रोत भगवती के शरीर से क्लीम का तरंग निकलता है। क्या तरंग? क्लीम का तरंग। मैंने कल ही बताया कि गुरु पुत्र गुरु समान। सुना ना आपने? अंशी का गुण अंश में होगा। तो नारायण जी ने देखा कि भगवती की शक्ति मेरे ऊपर आएगी तो मैं भगवती का अंश बनूंगा, अंशी का गुण अंश में आएगा।
तो उन्होंने देखा कि क्लीम 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 क्लीम। उस समय वो तरंगे घोड़े की तरह उनके ऊपर आते दिखे। कैसे दिखा? घोड़े की तरह आते दिखे। उनको लगा कि जो घोड़ा हिनहिनाट करता है ये हिनहिनाट नहीं है, घोड़ा अश्विनी मुद्रा से वायु को आगे ढकेलता है तो वो वायु क्लीम बन के आगे जाता है। इसलिए शेर थोड़ी देर दौड़ के थक जाता है, हाथी थोड़ी देर दौड़ के थक जाता है, ये घोड़ा कभी नहीं थकता है। तो इनको समझ आया कि भगवती ये क्लीमकार से मेरे में शक्ति भेज रही है, इसीलिए भगवती को हम शक्ति कहते हैं। शिव और शक्ति कहते हो कि नहीं? ये शक्ति क्लीम रूप में, रीम रूप में भगवती में है। रीम माया है, क्लीम कामराज बीज है। समझ नहीं पड़े तो भी सुनो, आपके लिए फायदाकारी है।